नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी वर्ल्ड पे। तो आज हम इंडिया चाइना वार जो 1962 में हुआ था इसके बारे में जानेंगे। वो क्या कारण थे जिसकी वजह से इंडिया हार गया, इसके बारे में हम जानेंगे। और चाइना इंडिया के खिलाफ इतना अग्रेसर क्यों हुआ, इसके कारण भी क्या थे। और तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कैसे कर लिया, इसके बारे में हम जानेंगे। और इंडिया की कौन सी नीतियों के कारण चाइना ने इंडिया का अब तक 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का कब्जा, चाइना के कब्जे में है इंडिया का हिस्सा, जो कि अक्साई चीन नाम से। और फिर अक्साई चीन को छोड़ के चाइना अरुणाचल प्रदेश को भी क्लेम करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। अभी चाइना ने जब क्या हुआ, 1950 में चाइना ने सिविल वार खत्म हुआ और फिर चाइना ने 1950s में तिब्बत को अपने देश में इनेक्स कर लिया। चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। 1949 तक, 1959 50s तक तिब्बत एक स्वतंत्र देश था। तो तिब्बत के जो लीडर थे, सुप्रीम लीडर, वो तो दलाई लामा थे। तो 1959 में दलाई लामा ने इंडिया में शरण ली। लेकिन उससे पहले जब 1950s में दलाई लामा ने तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कर लिया, तो इंडिया ने एक विरोध, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक विरोध पत्र चाइना को भेजा कि आप ऐसा मत कीजिए, एक बातचीत से आपके जो भी मसले हैं उसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो चाइना ने इस चिट्ठी का जवाब नहीं दिया और इसे विरोध कर दिया, इस चिट्ठी का विरोध किया। तो फिर जब 1950s में ये तो हुआ, चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। फिर 1954 में क्या हुआ, इंडिया और चाइना के बीच पंचशील समझौता हुआ। तो उस समझौते में क्या क्या लिखा था कि म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, और जो भी आप आपस में अच्छी तरह से काम करेंगे और आपस की जो भी अपनी जो आपस में नहीं दिखाएंगे, और फिर पीसफुल को एग्जिस्टेंस रखेंगे, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट रखेंगे, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन, मतलब एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये पंचशील समझौता था। तो जब क्या हुआ, तिब्बत पर तो कब्जा कर लिया चाइना ने। तो फिर तिब्बत से जब 1954 में क्या किया चाइना ने, 1954 में यहाँ से एक अक्साई चीन से जाने वाली एक सड़क बनाई, जिसे ये शिंजियान प्रांत है चाइना का और ये तिब्बत प्रांत है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए चाइना ने एक सड़क बनाई कि जो अक्साई चीन से जाती थी। तो उसकी खबर हमें 1959 में पता चली। सड़क कब बनाई थी? 1954 में काम चालू हुआ था, और 1959 में हमें पता चला कि चाइना ने हमारे टेरिटरी से एक सड़क बना के चला गया है। तो फिर जब नेहरू ने इसका विरोध किया, तो चाइना ने कहा कि चाइना के जो, जैसे रक्षा मंत्री हमारे इंडिया में होते थे, तो वहां पे एक प्रीमियर नाम कहते होते थे। तो उन्होंने चाइना इंडिया को कहा कि ये अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम कर दिया। बल्कि 1959 में चाइना ने एक 1958 और 59 के दरमियान एक बाकायदा एक नकाशा जारी किया, जिसमें कि इंडिया का अक्साई चीन और इंडिया का जो टेरिटरी है अरुणाचल प्रदेश, उसको चाइना का हिस्सा मानते हुए उन्होंने एक मानचित्र जारी किया। तो इसका विरोध नेहरू ने कड़े विरोध किया कि हम आपने हमारी जो टेरिटरी है उसको आपने नहीं दिखाना चाहिए। तो इसका चाइना ने फिर क्लेम किया कि ये टेरिटरी इंडिया की है। और फिर कहा, चाइना ने कहा कि अगर आपको अरुणाचल प्रदेश चाहिए तो अक्साई चीन को छोड़ना होगा। तो ऐसा नहीं हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। वहाँ पंडित नेहरू ने कहा कि दोनों भी हमारी जमीन है, आप यहाँ से हट जाइए और जो भी आपस में मसले हैं वो बातचीत से सुलझाने का प्रयत्न कीजिए। तो 1959 में, जब 1959 में ये तो दलाई लामा है और ये चाइना के जो हमारे यहाँ पे रक्षा मंत्रालय होते हैं वहां से, तो चाइना के यहाँ पे प्रीमियर थे। तो उन्होंने एक बाकायदा जारी किया, नक्शा जारी किया चाइनीज मीडिया ने, कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन चाइनीज टेरिटरी है। और इन्होंने कहा, जब उनके प्रीमियर ने कहा कि चाइना की जो इंडिया ने ऑक्युपाइड जमीन है 40,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो ऐसा स्क्वायर किलोमीटर चाइना क्लेम कर रहा था इंडिया का, एक तो अक्साई चीन और दूसरा अरुणाचल प्रदेश। तो पंडित नेहरू ने इसे कंडेम किया कि ये हमारी इंटरनल टेरिटरी है और इंटीग्रल टेरिटरी है और हमेशा से रहेगी, थी और अभी भी है। तो ऐसा क्या हुआ कि पंडित नेहरू ने जब 1954 में जब हमारे पंचशील समझौता हुआ, तभी से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगने शुरू हुआ। और पंडित नेहरू को ऐसा मानना ही नहीं था कि चाइना की तरफ से थ्रेट है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। अभी आप भी समझिए, अगर आपका किसी अच्छा दोस्त आप मान रहे हो उसे, और आपको विश्वास ही नहीं होगा कि अगर उसने कभी आपको धोखा देगा, तो आपको उसके खिलाफ कोई भी घृणा नहीं होगी, क्योंकि आपको उसके ऊपर इतना भरोसा है कि आपको विश्वास नहीं होगा कि वो कभी आक्रमण करेगा, अगर ऐसा कोई बोल रहा होगा तो इसी तरह से पंडित नेहरू को कभी विश्वास ही नहीं था कि चाइना इतना आक्रामक होकर इंडिया पर आक्रमण कर देगा। तो जब 1950 में तो चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। फिर 1959 में दलाई लामा को शरण मिल गई इंडिया में, और
दलाई लामा इंडिया में आ गए और अभी भी हिमाचल प्रदेश में वो रहते हैं, उनका वहाँ पे तिब्बत के लोग बहुत ही इंडिया में रहते हैं। तो इसका चाइना को मिर्ची लगी, इसकी चाइना को, कि भाई आप हमारे दुश्मन को आपके यहाँ पे क्यों एंट्री दे रहे हो। तो फिर चाइना ने अब जब इंडिया ने दलाई लामा को बहुत अच्छी तरह से गेस्ट की तरह एक स्वागत कर दिया, तो चाइना को डर लगा कि अभी फिलहाल अगर इंडिया को कुछ नहीं रोका तो इन फ्यूचर इंडिया तिब्बत के इंडिपेंडेंस के लिए कुछ भी आवाज उठा सकता है। तो इसके खिलाफ चाइना ने एक मोर्चा खोला और फिर चाइना ने जब ये तो सड़क बनाई, ये सड़क यहाँ से सिंजियान प्रांत और तिब्बत प्रांत को, ये तिब्बत है और ये सिंजियान प्रांत है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए सड़क हमारे अक्साई चीन से जाने वाली थी, जो कि पंडित नेहरू ने इसका विरोध किया और कहा कि आप हमारी जो सोवरेनिटी है, अपने हमारी जो संप्रभुता है उसके खिलाफ आप जा रहे हैं और हमारी टेरिटरी के अंदर आप कुछ भी नहीं बात बढ़ा सकते। तो इसके खिलाफ पंडित नेहरू ने एक अभियान जारी किया कि हम अभी फॉरेन पॉलिसी, मतलब आक्रामक तरह से फॉरेन पॉलिसी जारी करेंगे, और पंडित नेहरू ने यहाँ पे सैनिक भेजने शुरू कर दिए। तो चाइना को भी डर लग रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो अभी इंडिया कमजोर था, क्योंकि इंडिया के पास वहाँ पे, इंडिया कमजोर नहीं था, इंडिया के जो हालात थे वो इकोनॉमी के हालात उतने अच्छे नहीं थे, चाइना के भी फिलहाल अच्छे नहीं थे, लेकिन इंडिया के जो आर्मी के लिहाज से इंडिया आर्मी उतनी पावरफुल तब नहीं थी। हालांकि हमारी एयरफोर्स पावरफुल थी, लेकिन एयरफोर्स का यूज ही नहीं करने दिया जो तब के जो भी सीनियर पोस्ट होल्डर्स थे, कि अगर हमने एयरफोर्स का यूज किया तो चाइना फिर से उनकी एयरफोर्स और नेवी का यूज करके इंडिया पे ज़्यादा आक्रामक तरीके से अटैक करेगा। और वो तो इसलिए हमने एयरफोर्स का नेवी का यूज नहीं किया। भला हालांकि लोग वहाँ तब के जो रक्षा सलाहकार है वो कहते हैं कि चाइना के पास इतनी नेवी और एयरफोर्स अच्छी नहीं थी, इंडिया को एयरफोर्स का यूज करना चाहिए था। तब देखिए 1962 में जब चाइना ने अटैक किया, युद्ध कब शुरू हुआ, युद्ध शुरू प्रारंभ हुआ 20 अक्टूबर 1962 को। तो जब शुरू हुआ तो चाइना ने क्या किया, दोनों जो हमारे फ्रंटियर है दोनों पे, कहाँ पे, एक तो अक्साई चीन पे एक अटैक किया और दूसरा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पे भी अटैक किया। तो हमारे यहाँ पे वहाँ तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी देखिए हमारे इधर साइड में क्या है मालूम है क्या, हमारे यहाँ पे पहाड़ वो सब है, यहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ हमारी साइड पे, लेकिन चाइना की तरफ वहाँ पे सपाट जमीन है, तो उनके लिए इधर से जो भी अपने सोल्जर से उन्हें मूव करना बहुत आसान है, लेकिन इंडिया के लिए मुश्किल है। तो इसी वजह से चाइना है वो लगभग 3 दिन में ही चाइना ने लगभग अरुणाचल प्रदेश को पूरा कब्जा कर लिया और आसाम में घुसाया था, आसाम में घुसाया था। तो इंडिया ने इंडियन आर्मी लगभग, कंपेयरिंग अगर आप करोगे इंडियन आर्मी और चाइना के बीच में उस वक्त, तो लगभग इंडिया के जो भारतीय सैनिक थे वो बहुत कम थे। भारतीय सैनिक सिर्फ 22,000 या 20,000 की सेना में लड़ रहे थे, और जो चाइनीज सोल्जर थे, चाइनीज सोल्जर लगभग 80,000 की संख्या में वहां पे थे। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते कि अगर कहीं 80,000 सोल्जर अगर 20,000 सोल्जर्स पर टूट पड़े, तो हमारे पास तब तक हमारे पास मिलिट्री हार्डवेयर भी अच्छी तरह से नहीं था, और चाइना अभी अभी सिविल वार करके नहीं उभरा था। तो चाइना के पास अच्छे हथियार भी थे और हर तरह की सुविधा थी, लेकिन इंडिया के पास हर तरह के हथियार भी नहीं थे और सुविधा भी नहीं थी। हमारे सैनिकों के पास जूते भी नहीं थे उस समय अच्छी तरह से। तो हमारे सैनिक, जो आज भी हमारे सैनिक चाइना के खिलाफ डट के खड़े हैं, तो वो सिर्फ खुद के दम पर खड़े हैं, सरकार के दम पर नहीं, क्योंकि चाइना के पास अभी भी ज्यादा मॉडर्न हथियार है, सब है, लेकिन इंडियन आर्मी के लोग कभी कंप्लेन नहीं करते कि हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। हालांकि सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके बारे में हम कभी देखते हैं। लेकिन देखिए, तो 1962 में चाइना ने तो अटैक किया और फिर चाइना ने 3 दिन में ही उसके जो भी बताए हुए रास्ते थे वहां तक आकर कब्जा कर लिया, और फिर उसने एक थोड़े दिन के लिए युद्ध रोक दिया कि बातचीत शुरू करें। फिर थोड़े दिन बातचीत शुरू करने के बाद फिर से युद्ध शुरू हुआ, और फिर युद्ध शुरू होने के बाद उसने 21 नवंबर को अपने आप एक युद्ध समाप्त किया, अपने आप युद्ध का जो भी सीज फायर है वो कर दिया। अभी बहुत से लोग कहते हैं कि इस युद्ध को, जो युद्ध विराम है वो चाइना ने क्यों किया। अभी जब चाइना इतना आक्रामक हुआ था तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अमेरिका से संपर्क साधा। पंडित नेहरू ने जब 1962 में वहां पे, तब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, तो जॉन एफ कैनेडी से बातचीत की कि हमें मदद कीजिए और कुछ भी करके चाइना को पीछे हटने के लिए। तो और फिर सोवियत यूनियन भी इंडिया की तरफ आया, यूके, यूएस, सोवियत यूनियन सब इंडिया को सपोर्ट करने लगे। तो चाइना डर गया, अगर यूएस, यूके और सोवियत यूनियन का इंडिया को सपोर्ट फुल तरह से मिल गया तो चाइना पर
ये इंडिया हावी हो सकता है, इसकी चाइना को भनक लग गई। और फिर भनक लगते ही चाइना ने सीज फायर कर दिया कि अब हम अपनी टेरिटरी को हम अपने अपने कब्जे पर ठीक है। फिर भी इंडिया ने एक हमारा इंडिया का जो अक्साई चीन है वो तो खो दिया और फिर चाइना ने अपनी सेना यहाँ से वापस ली अरुणाचल प्रदेश पे। अभी आप बोलोगे कि चाइना को इतनी ज़रूरत क्या थी अपनी सेना वापस करने की, उसने तो अपने अपनी जो भी बॉर्डर्स थी उन्होंने वो जितना क्लेम करता था वो तो उस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन चाइना डर गया ना, अभी बताया मैंने, यूएस यूके और सोवियत यूनियन के आने से चाइना डर गया कि अगर इंडिया आक्रामक हो गया तो फिर चाइना के लिए मजबूरी हो सकती है। तो इसी वजह से चाइना पीछे हट गया। तो इसके कारण ज़्यादातर बहुत से लोग कहते हैं इसे जो भी युद्ध जब 1962 में इंडिया हारा तो इसके कुछ कारण भी है कि इंडिया की फॉरवर्ड पॉलिसी, मतलब इंडिया की फॉरवर्ड पॉलिसी जो चाइना के खिलाफ थी। तिब्बत पर हमने विरोध किया कि तिब्बत एक स्वतंत्र देश है और तिब्बत पर इन चाइना का कब्जा नहीं होना चाहिए। हालांकि 1954 में इंडिया ने चाइना के तिब्बत पर एनेक्सेशन को मान्य कर लिया क्योंकि पंचशील समझौता हमने 1954 में किया था। और 1958 में तिब्बत में एक चीनी जो शासन है कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ एक ये चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था। तो चाइना को लगा कि इसके खिलाफ इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। तो ये तो दूसरी बातचीत हुई। और तीसरी, इंडिया ने दलाई लामा को शरण दिया। और 1960 और 61 के बीच में हमारी जो बॉर्डर है, जो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहाँ पे हर तरफ हर जगह पे क्या हो रहा था, इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में टसल हो रही थी, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा था। तो इसके कारण ही 1962 में चाइना के और इंडिया के खिलाफ, चाइना और इंडिया के बीच में वार हुआ। ये इसे बहुत से रक्षा समझौते कहते हैं। और इसके हारने का कारण क्या क्या कहते हैं कि पंडित नेहरू की पॉलिसी अच्छी तरह से नहीं थी, क्योंकि पंडित नेहरू ने चाइना को एक थ्रेट की तरह देखा ही नहीं। कम्युनिस्ट कंट्री किसी भी अपने आसपास के कंट्री को उभर कर उठने नहीं देती है। तो बहुत से रक्षा समझ जो भी सुरक्षा सलाहकार है उनका कहना है कि पंडित नेहरू ने जो भी चाइना की तरफ से थ्रेट था उसे इग्नोर कर दिया और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हुए तो चाइना ने हमारी जो भी जमीन है, जो अभी अक्साई चीन, चाइना 40,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने कब्जा कर लिया, इलीगली ऑक्युपाई कर लिया। और फिर चाइना तो अभी इकोनॉमिकली सुपर पावर हो गया है। तो अभी फिलहाल तो हम चाइना के जो भी बदला हमारे ऊपर है 1962 में, और ये डर निर्माण हो गया है हमारे बीच की 1962 में जब हम चाइना से हारे तो हमें अभी भी लगता है कि चाइना बहुत से सुपर पावर है। चाइना की आर्मी अभी भी सुपर पावर नहीं है, क्योंकि चाइना 1962 के बाद कोई भी वार लड़ा ही नहीं है। और हमने 1965 का भी लड़ा है और 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, 1999 का भी लड़ा है। और हम हमारे सैनिक और चाइना के सैनिक दोनों में कंपेयर कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सैनिकों को हर तरफ युद्ध लड़ने की प्रैक्टिस है। अभी हम बहुत अच्छे मुकाम पर हैं और अभी चाइना इंडिया की जो भी सॉवरेनिटी है उसे कोई कुछ नहीं कर सकता फिलहाल के लिए। 1962 का इंडिया नहीं है ये 2023 का इंडिया है, ये चाइना याद रखे। और अभी आपको समझ में आया है तो फिलहाल इतना ही। अगर आपको स्टोरी समझ में आई है, अच्छी लगी, तो चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।